सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती रहती हैं। हुक्मरान रोते रहते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में जिस तरह का तारीखी सैलाब आया, पंजाब हुकूमत ने अपनी आवाम की उतनी ही तारीखी मदद की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। पंजाब के खजाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। दहशतगर्दी का खात्मा ना किया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को खत्म करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़े नहीं हैं उन्हें वापस जाना होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुशाइंद है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की कतर और तुर्किया के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ़। उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्बत पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम तिजारती गुजरगाह नवे रोज भी बंद। तिजारती गुजरगाह बंद होने से सामान से भरी हजारों गाड़ियां फंस गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी, निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील नामिमन की बीआरटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। प्राइस कंट्रोल नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना जरूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, रवां साल मजीद बसें लाई जाएंगी। ज़ेरे तालीम या मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का खेल जारी। पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, शान मसूद 87 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी को फाइनल 11 में शामिल किया गया। जनूबी अफ्रीका की टीम में 2 तब्दीलियां, मार्को जैनसन और किशफ महाराज टीम का हिस्सा बनाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दिवाली के त्यौहार पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, दिवाली रोशनी की, तारीखी और उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिंदू बरादरी के लिए खुशियों और खुशहाली की नेक तमन्नाएं। कहा, दिवाली याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी हिंदू बरादरी को दिवाली की दिली मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला में जहर आलूद हवाएं लाहौर में दाखिल। स्मोक के खतरात में इजाफा, फजा से आलूदगी के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर और मोहलियाती SOPs पर अमल करने की अपील।
दूसरी जानिब पंजाब भर में इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉल, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान शेख ने कहा कि अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। लाहौर में मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मुकामी करेंसी में कर्जों के फरोग के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में मुआहिदा। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि निजी शोबे की तरक्की पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। IAFC को करेंसी के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ के लिए SDA मुआहिदे के तहत सहूलत फराहम की जाएगी। नायब सदर IFC ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुकामी करेंसी में कर्जों की फराहमी इंतहाई अहम हो चुकी है। रावलपिंडी में फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल मोहम्मद हसनैन के भाई और साबिक काउंसलर मोहम्मद सकलैन की मदईयत में दर्ज किया गया है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा खून से रंग दिया। वहशाना हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुआहदा दोबारा बहाल कर दिया। गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट्स हमले। 45 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप पर भी बमबारी की गई। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हमलों में शहादतों की तादाद 98 हो गई। इसराइली फ़ौज ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर गजा में इमदाद का दाखिला भी बंद किए रखा। गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए अमेरिका मुतहर्रिक। अमेरिकी नायब सदर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरकी वस्ता स्टीव विटकॉफ भी हमरा। अमेरिकी सदर के दामाद का कहना था कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वलीअहद को फ़ोन। गजा की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर ट्रंप का ज़ेलेंस्की को जंगबंदी के लिए रूसी सदर की शराइत मानने का मशवरा। मशरकी डोंबास का इलाका रूस के हवाले करने पर जोर। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को रूसी हमनसब की धमकियों से खबरदार किया। सदर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने शराइत न मानी तो उसे तबाह कर देंगे। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद हलाक, 4 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तुर्किया का कार्गो तैयारा दुबई से हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड करते ही फिसल कर समंदर में गिरा। शुमाली रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तहकीकात का आगाज।